जब हम रिटर्निंग वैल्यू की बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं फंक्शन और मेथड जो रिटर्न करेगा वैल्यू को, ठीक है। तो अगर हम फंक्शंस बना रहे हैं, जैसे अभी तक हमने बनाया था वॉइड, उसकी जगह हम लिखेंगे इंटीजर, फ्लोट, जो भी आपको रिटर्न करना है। ऐड इंट, स्क्रीन विजिबल, ओप्स, स्क्रीन विजिबल कर देते हैं, प्रेजेंट योर एंटायर स्क्रीन, शेयर शेयर, डन। अभी विजिबल है, लोड हो रही होगी। यस सर विजिबल। ओके, तो आपने इस तरह से फंक्शन बनाते हो। बाकी स्टैटिक, पब्लिक, वो तो सब सेम वैसे ही रहेगा जैसे आप चाहो लिखना, पर लॉजिक क्या कहता है कि आपका ये फंक्शन का प्रोसीजर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसमें फंक्शन का ये तो ये फंक्शन नेम हो गया सेम, ये हो गए आपके पैरामीटर्स, और ये हो गया आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एनी टाइप ऑफ वन सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं। मैं व्हाट्सएप पे ही सेंड कर रहा हूँ आपको फोटोज, राइट। हो गया हमारा ग्रुप। ये रहा ना, थर्ड है। अच्छा हाँ, ये अब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, सिंपल सा। आपको सीरीज ही ऐड करनी है। सीरीज ये रही आपकी 1 + 2 + 3। मान लीजिए इस सीरीज का आपको सम करना है यूजिंग फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू, तो आप कैसे करोगे? इंपोर्ट java.util। ये लाइन याद हो गई सबको एटलीस्ट, सबसे पहली लाइन? होपफुली यस। यस सर। क्लास सीरीज फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, तो स्टैटिक इंट ऐड, दो पैरामीटर्स इंट a इंट b। देन आपने एक सी वेरिएबल या सी, सॉरी सम करने, सॉरी एन है ना इसमें, तो एक ही पैरामीटर चाहिए होगा, तो एन लेते हैं, ठीक है। हमें सीरीज का सम करना है तो एन ले लिया हमने। एक एस लूप के लिए 0 और आई, और लूप लगा दो, i = 1, i <= n, और i कितने से बढ़ेगा कौन बताएगा? उदय, लूप में क्या होगा? i = 1, i <= n। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करना है तो i = i प्लस, उदय i+1 सर। हाँ जी, i+1, गुड। इसके अंदर आप सम करना चाहते हैं तो s = s + i, एंड इस लूप के बाद आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न s, ठीक है। जस्ट बन गया फंक्शन। फंक्शन इतना ही था, फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है मेन, तो पब्लिक स्टैटिक void main string args, ये आपका मेन आ गया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर की लाइन क्या होती है पूछते हैं दोबारा किसी से, ठीक है। कौन बताएगा? संदीप, आप बताइए, स्कैनर की लाइन क्या थी संदीप? स्कैनर इन हाँ, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट में। वेरी गुड, वेरी गुड। स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। इन हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज करके हम वैल्यू एंटर करा सकते हैं। हमें क्या वैल्यू एंटर करानी है? एन। तो हम मैसेज देते हैं system.out.println एंटर वैल्यू फॉर n। इसके बाद int n = in डॉट नेक्स्ट n। देन फंक्शन कॉल कर दीजिए। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। तो एक c नाम के वेरिएबल में या s नाम के वेरिएबल में आप कॉल करेंगे लाइक दिस, ऐड ब्रैकेट में n।
कॉल करने के बाद आप प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दिस इज योर सम एंड प्लस एस सेमीकोलन। हाँ जी, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब 1 मिनट में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए कोड, एक बार में दिखेगा आपको। अभी विजिबल है सबके लिए? कोई डाउट है इसमें किसी ने? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? डाउट है किसी को भी? यस और नो? नो सर। नो सर। गुड। अगर हम थोड़ा सा और एक बार मैं एक्सप्लेन फिर भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एक सीरीज नाम की क्लास बनाई है जिसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, एक पैरामीटर लिया है और रिटर्न कर रहा है s0 i लूप लगाई 1 से लेके n तक, तो ये 1 के इंक्रीमेंट से चल रहा है। देन सम करोगे s इज इक्वल टू s प्लस आई रिटर्न s, जिसके अंदर आंसर आएगा उसे आप रिटर्न कर दोगे। मेन के अंदर, मेन मॉड्यूल के अंदर आपके पास क्या पार्ट आएगा? स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाइए इन, देन वैल्यू एंटर कराइए। नेक्स्ट इंट नाम का एक फंक्शन है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करता है। ऐसे ही अगर फ्लोट नंबर एंटर कराना होता तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करते हैं आप, ठीक है? नेक्स्ट फ्लोट कैसे लिखते हो? नेक्स्ट एफ कैपिटल फ्लोट। ऐसे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डबल के लिए डी कैपिटल लिख देना, नेक्स्ट डबल, तो आपका नंबर एंटर हो जाएगा। नंबर एंटर होने के बाद आपने ऐड फंक्शन कॉल किया, ये एन वैल्यू इधर से इधर जाएगी, देन सम होगा, सम होके एस की वैल्यू रिटर्न होके इस एस में आएगी और सम प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है वैसे भी किसी को, राइट? अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे आपको अगला क्वेश्चन करना है। किसी को भी डाउट है? नहीं है, गुड। अगला क्वेश्चन देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं देंगे, राइट? आपको करना है लाइक x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6 अप टू x की पावर किसी और को 10। साउंड ग्लिच आ रहा है क्या? हाँ, क्या हुआ शिवम, क्या हुआ? हेलो, कोई प्रॉब्लम हो रही है? सबको साउंड क्लियर आ रही है मेरी, राइट? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके। तो आपके पास ये सीरीज है, आपको इसका सम करना है। इसके लिए फंक्शन जो आप बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? लाइक सम। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या फंक्शन बनाना है। एक पैरामीटर होगा x, एक पैरामीटर होगा n, और जो रिटर्न टाइप रखना है वो आपको रखना है डबल। और स्टैटिक फंक्शन आप बनाएंगे, बनाइए, ठीक है? बना के दिखाइए फटाफट। x और n यूजर से एंटर करा लीजिएगा, जैसे मैंने सिर्फ n एंटर कराया। आपके क्वेश्चन में x और n की वैल्यू यूजर से एंटर होगी। करिए, 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और डाउट आए तो बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन। मैं तो खैर एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, पर आप लोग कर लेंगे तो बेटर है। और करने के बाद मुझे स्टेटस भेज दीजिएगा अपना, डन। और डाउट है तो डाउट भी लिख दीजिएगा चैट बॉक्स पे। क्लास एंड हो गई क्या शिवम? दोनों शिवम इधर है। कौन पूछ रहा है क्लास एंड हो गई?
गुड हिमांशु. Good Sandeep, very good Satvik. Minutes over. सिर्फ 4 स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, क्यों? आसिम, व्हाट हैपन? हमको डन. आसिम, व्हाट हैपन? युक्ता डन. कितने लोगों को डाउट है वो बताइए चैट बॉक्स पे. कितने लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हो तो आई विल एक्सप्लेन, और कर पा रहे हो तो करो. और अगर इतना धीरे कर रहे हो तो पेस बढ़ाओ अपना.
आप लोग कर लीजिएगा, दैट इज बेटर फॉर यू। अगर देखें जो हमने कर रखा है, यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है, 2 पैरामीटर्स ऐड नहीं रह सकता क्योंकि हमारा सम होना चाहिए। सर आप स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन तो शेयर कर रखी है हमने। आई यस सर। आ गई। आ गई ना, गुड। तो यहाँ पे हमारे 2 पैरामीटर्स हैं, एक और एक है n। तो हमने इंटीजर टाइप का x कॉमा इंटीजर टाइप का n ले लिया। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, ये पर्टिकुलर पार्ट। हम एक अलग से लेंगे और i आपका इंटीजर चल जाएगा, तो हमने i ले लिया, लगा दी 1 से लेके 246 है, और कितने से इंक्रीमेंट है 2 से, तो i इक्वल टू i प्लस 2। जब सम करोगे तो सम में पावर लग रही है, तो ये x की पावर i कैलकुलेट करेगा, रिटर्न ऐसे जाएगा। सर आपका बहुत ज्यादा वो सर आप कोई बोलिए, और बोलिए। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो क्या, या वही है? हाँ, स्क्रीन वही प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरी है सर? वही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, जस्ट डाउट जो था वो बता रहा हूँ। ब्लू स्क्रीन है, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है क्या आप लोगों को? सर स्क्रीन विजिबल है बट आपकी आवाज कट रही है। सर बीच में आपकी स्क्रीन ना मतलब रुक सी गई थी, तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा। सर कट हो गई। अभी क्लियर है, स्क्रीन आ रही है? हाँ सर अब क्लियर है। यार ये नेटवर्क तो कॉलेज का है आज। हेलो, अभी ठीक? अभी क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर? सर वॉइस जा रही है बार बार। देन रिटर्न एस कर। हेलो, आवाज आ रही है सबको? इस फंक्शन में कोई डाउट है किसी को? अरे यार इधर नेट ना कॉलेज का है आज, सर आ रही है आवाज। बेस्ट नेट कनेक्ट कर रखा है मैंने अकॉर्डिंग टू कॉलेज। अभी आवाज क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। हेलो यस सर विजिबल। हेलो आवाज नहीं आ रही। सर हेलो, अभी ये क्लियर कौन है? सी आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको सम फंक्शन बनाने में? देन आपका मेन पार्ट आएगा, मेन पार्ट में आपको 2 वैल्यूज एंटर करानी है। यहाँ पे आप x और n 2 एंटर करा लीजिए। ये n एंटर हो गया आपका, ये x एंटर हो गया। मैसेज भी दे दीजिएगा x और n, दिस इज x, दिस इज n। यहाँ पे आपकी x कॉमा n वैल्यू आ जाएगी। देन आप कॉल करते समय फंक्शन के लिए सम लिखेंगे ऐड की जगह, सम x कॉमा n, और s जो है वो किस टाइप का होना चाहिए? डबल। सही है सबको? विजिबल है, क्लियर है, कोई डाउट है?
एनी डाउट? नो सर। नहीं, आज नेटवर्क इशू हो रहा है क्या कॉलेज में? लॉस हो गया, लॉस्ट हो गया कनेक्शन एक दो बार। लगता है सर हमारा भी यही चल रहा है आज। वो कह रहे हमारा भी यही चल रहा है, लॉस्ट कनेक्शन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर ये क्लियर है अभी आप लोगों को? यस सर। किसी किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? जय, नो सर मतलब स्क्रीन विजिबल नहीं है या डाउट है? स्क्रीन विजिबल है सबको? पहले तो मुझे बता दो। नो डाउट सर, ओके गुड एनफ। चलो, तो रिटर्न करना आपको आ गया। फंक्शन से वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, उसमें ऐसा कोई ऐसा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको एक फंक्शन बनाना है, जस्ट एक फंक्शन क्रिएट कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, राइट डाउन मेथड। हेलो हेलो, हाँ सर, मेरे को डाउट है सर, मेरे को नहीं समझ आया ये वाला। हाँ दीपक बोलो, क्या क्या सर, समझ नहीं आया? सर मेरे को ना एक बार और समझा दो। मेरा फोन रुक गया था बीच में, कुछ चला ही नहीं, इसमें मेरा कुछ सुना भी नहीं। आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके वेट। ठीक है सर। Write down a method having single parameter. Should return true if element is even, otherwise odd, otherwise return false. क्लियर है? तो ट्रू रिटर्न करना है अगर नंबर इवन है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करना है। जस्ट आपको इफ एल्स लगाना है, कंडीशंस लगानी है। और रिटर्न टाइप क्या होगा इस केस में? बुलियन। तो फंक्शन का जो हेडर है, जो हम आपको बता देते हैं, वो क्या होगा? लाइक स्टैटिक बुलियन एक और ब्रैकेट में इंटीजर एन। इस फंक्शन की डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी है, करिए। दीपक जी आपसे बात कर लेते हैं। आपको फंक्शन समझ में नहीं आया, आपको फंक्शन बनाना था, राइट? दीपक आवाज आ रही है? गुड। आपको फंक्शन क्रिएट करना था, लाइक सम करना था सीरीज का x की पावर 2, x की पावर 4 अप टू x की पावर n। तो आपको फंक्शन बनाने के लिए हमने फंक्शन का नाम दिया सम। दो पैरामीटर्स लिए x और n, क्वेश्चन में दिया हुआ है x और n, आपको दो पैरामीटर्स लेने। रिटर्न टाइप आपका डबल है, डबल टाइप का s इनिशियली 0 और i। लूप लगाइए, कहां से लूप चलेगा? 2 से n तक, तो इसलिए i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n। और कितने का डिफरेंस है? 2 का है ना, 2 और 4 में, तो i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो जब आपने सम किया s इज इक्वल टू s प्लस मैथ डॉट पावर, क्योंकि आपको पावर लगानी है तो x की पावर i। क्लियर है? ठीक है। और रिटर्न कर दीजिए उस वैल्यू को जिसके अंदर आंसर आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है? s में, तो आपने s वैल्यू रिटर्न कर दी। रिटर्न टाइप, क्योंकि s आपका उस टाइप का होना चाहिए जो रिटर्न टाइप है, डबल, तो इसलिए हमने डबल टाइप का लिया है। क्लियर है? फंक्शन बन गया। कॉल करने के लिए आपने x और n एंटर करा लिए, x और n की वैल्यू एंटर हो गई, फंक्शन कॉल हो गया सम x n। देन ये वैल्यू जो s वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस वाले s में आ जाएगी, देन आप प्रिंट कर दोगे। और अभी कोई डाउट है? नहीं सर, अभी नहीं है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, चेक करना है एक नंबर इवन है या ऑड है। सर बट डेफिनेशन लिखनी है फंक्शन की। जैसे पूरा पूरा प्रोग्राम ही लिखना है, कॉल भी करना है, ओके। ठीक है?
सर n की वैल्यू 1 ली है एंड सम 0.0 आ रहा है। अगर n की वैल्यू आप 1 लोगे तो 0.0 ही आएगा, क्योंकि x की पावर आपको 2 कैलकुलेट करनी है और एनी हाउ 2 जो है वो 1 से तो कम है ना, लेस देन इक्वल टू है, तो ये चलेगा ही नहीं, लूप ही नहीं चलेगा, तो इसलिए 0.0 आ जाएगा। सही है शिवम जी? यस सर। गुड गुड। ये अप टू n तक जा रहा है, n टर्म्स का नहीं है, ठीक है। संदीप क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार लेफ्ट और ज्वाइन कर रहे हो? यस सर। चलो क्वेश्चन हो गया आपका? संदीप क्वेश्चन हो गया? सर वो वैल्यू जब वो कॉल करेंगे तो किस तरह से करेंगे? लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ट्राई करो, नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन। कितने लोगों का हो गया है? स्टेटस भेजिए, सात्विक का हो गया राइट? जय आप कल क्यों नहीं आए थे? जय यस सर। आप कल क्यों नहीं आए थे? सर थोड़ी तबीयत खराब चल रही है आजकल, इस चक्कर में सर कई क्लासेस मिस हो रही हैं। चलो कोई नहीं, ध्यान रखो यार, ठीक है। पर रिकॉर्डिंग से चले जाना, एक बार रिकॉर्डिंग का सेशन है, देख लेना एक बार, ठीक है? यस सर। ओके।
गुड शिवम, सिर्फ 3 लोगों ने किया अभी तक, जल्दी करो जरा। जय आप कीजिए और फिर मुझे शो कीजिए स्क्रीन। अगर लैपटॉप पे करो तो स्क्रीन शेयर कर दो, वरना व्हाट्सएप कर दो मैसेज। ओके सर। आदित्य को किसी ने उठाया नहीं आज? और डन जय हो गया। अच्छा, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर, नहीं हुआ सर, अच्छा। डाउट है। चलो आई विल एक्सप्लेन। देखिए, आपका रिटर्न टाइप बुलियन होना चाहिए सबसे पहले। तो जो चेंजेस होंगे वो क्या होगा? बुलियन। फंक्शन का नाम क्या लिखोगे? चेक। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक्चुअली, हमने क्वेश्चन बना दिया और एक एन ले लिया। यहां तक ठीक है? यहां तक तो वैसे किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। अब हमने एन को चेक किया, इफ कंडीशन लगा दो। इवन कैसे चेक करते हैं जय? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अरे स्क्रीन क्यों नहीं आती बार बार? आ रही है सर, आ रही है? ग्लिच होने आ रही है ना? ग्लिच होने के लिए। हाँ, सबको आ रही है। तो एक आधी है जिसे नहीं आ रही, राइट? अभी आ रही है सबको? हाँ, रोटेशन काट दो ना सर, वही थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है। हाँ, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इवन नंबर चेक करने के लिए कंडीशन क्या होगी जय? सर %2 इज इक्वल टू 0 अरे होगा। %2 पर क्या, एन मॉड ना, एन %2 यस सर। इक्वल 0। तो अगर ये इवन है तो हमें करना क्या है जय? सर ये होना अकॉर्डिंग टू चाहिए कंडीशन, सर, फिर इसे ट्रू वैल्यू लानी है, मतलब ट्रू प्रिंट हाँ तो कराना। रिटर्न कर दो ना, रिटर्न ट्रू। हो गया। एल्स अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। यही तो करना है। बन गया आपका फंक्शन। ओके सर। तो यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना सिंपल सा था। अब नंबर कितने एंटर कराएंगे? एक। मेन में आ जाते हैं। मेन में कैसे कॉल करेंगे? तो आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या भाई? चेक। और इसके अंदर लिख दो n, और जो आपका रिजल्ट आएगा या वट एवर जो भी वेरिएबल आप लोगे, तो वो बुलियन टाइप का होना चाहिए। बुलियन x, x को प्रिंट कर दो। ध्यान से देखिएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर।
अब अगर इसी को हम इसकी जगह ऐसे कॉल करने की जगह ये जो कॉल करने, किसी को डाउट है इसमें? यहां तक कोई डाउट है? सर यहाँ बुलियन डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे ऊपर? किया है ना, देखो बुलियन एक्स किया तो है। बुलियन एक डेटा सर टाइप वो बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सर मुझे लगा डिक्लेयर करना पड़ता है नहीं नहीं उसको। नहीं, जैसे इंट है, इंट को डिक्लेयर करते हो आप, नहीं ना? हम्म। वैसे ही आपका बुलियन भी होता है। जावा के अंदर बुलियन एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके सर। ठीक है, किसी और को डाउट है इसमें? सर बुलियन के क्या मतलब बुलियन एक वेरिएबल, एडवांटेज क्या है? बुलियन एक डेटा टाइप है जो स्टोर कर सकता है ट्रू और फॉल्स। ओके सर, ट्रू एंड फॉल्स के लिए बस। हाँ बस, ये जैसे इंटीजर होता है ना, तो इंटीजर किसी भी टाइप की वैल्यू रख सकता है, वैसे बुलियन जो है वो आपका सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू रख पाता है। ओके सर। सही है? यस। एनी डाउट किसी को भी? नहीं है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बताता हूँ इसी को। नहीं है, गुड। अब अगर मेरे को इसे कॉल करना है जनरली, क्योंकि जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं उन्हें ट्रू और फॉल्स प्रिंट नहीं करना होता, उन्हें प्रिंट करना होता है। मान लो इसी केस में हमें ट्रू और फॉल्स का थोड़ी कुछ काम करना है, हमें सर तो एक करना है क्या? हेलो, क्या हुआ? हेलो मैम, आपको बुला रहे हो। सर सर बुलियन बुलियन के कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे ऊपर फंक्शन के अंदर? नहीं, मैंने डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दिया। अब अगर मुझे 1 या 0 वैल्यू रिटर्न करनी है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। समझ में आ गया? ओके सर, डायरेक्ट कर। मेरी आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, एक आ और रही है। चीज यस सुनो, सर। टू है तो टू के लिए मैंने कोई वेरिएबल थोड़ी क्लिक किया, टू डायरेक्ट लिख दिया, राइट? तो वैसे ही राइट आप सर। ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर किसी वेरिएबल में आती वैल्यू तब आप वेरिएबल लेके यूज करते हैं। ओके अभी सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? मैं आगे बताऊं इसे? सर हमने जैसे कि फंक्शन में इंट एन कर रखा है, हाँ भाई, और जो जो पूरा बॉडी है उसके अंदर हमने इंट एक्स कर देते हैं, तो क्या वो एक्स को ओवरराइड कर देगा या फिर एन ही रहेगा? पर int x का करना क्या है वो बता दो। कर लो नहीं int मतलब x, उससे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा। int x तो अलग वेरिएबल हो गया ना। नहीं मतलब हम मतलब हमने जैसे ऊपर मेथड में अगर मैं इंट एन यहाँ दिया है। पे आप int x लिख दो, राइट? ये कह रहे हो आप? नो सर, हम नीचे वाले बात कर रहे हैं, बॉडी मेन बॉडी में। ये तो ओवर फंक्शन है जहाँ इंटर मेन में वैल्यू। आप या n की जगह कह रहे हो कि मैं a लिख देता हूँ, राइट? यस सर। और यहाँ पे मैं a पास कर दूं। या हाँ, वेरिएबल्स के नाम चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है और ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल अलग अलग है। जब आप यहाँ पे वैल्यू एंटर कराते हो तो वो a नाम के वेरिएबल में जाती है और a की वैल्यू फिर कॉपी होती है n के अंदर, तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? ओके सर। एनीथिंग एल्स? तो सर कोई और? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? ओके, आई विल एक्सप्लेन आगे कि जनरली हमारा काम ट्रू और फॉल्स प्रिंट करना नहीं होता, तो हम इसकी जगह इस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं मैसेज देने के लिए कि नंबर इज इवन और ऑड। तो हम इसके अंदर कॉल करेंगे इसे, इफ चेक ए, एक को चेक करो। अगर ए इवन है तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू। तो हम प्रिंट कर सकते हैं इसके अंदर, इफ नंबर इज इवन। अमन, इतना लेट आए हो?
number is odd. Okay, this is all about your, तो इस तरह से हम कॉल करते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई बात नहीं अमन, किसी को भी इसमें डाउट है? सर हाँ जी सर आपने ऊपर जो मेथड है उसके अंदर बुलियन चेक लिखा है बिल्कुल। और नीचे जब कॉलिंग करी है तो उसको चेक लिखा है सर। एक्चुअली कॉल करते समय तो आप फंक्शन का नाम ही लिखते हो सिर्फ। तो सर ये बुलियन का मतलब वो सिर्फ एक वेरिएबल मतलब डिक्लेयर करने के लिए कि जैसे ये वो एक फंक्शन? हाँ, ये जो बुलियन आपने लिखा है इधर, ये तो आपको ये डिफाइन करता है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। आप रिटर्न कर रहे हो ना, यस सर, रिटर्न देखो किस टाइप का कर रहे हो, बुलियन। तो ओके बस ओके वैल्यू किस टाइप की है आपकी रिटर्न, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स किस टाइप की वैल्यू है, बुलियन है ना, इसलिए बुलियन लिखा है। अगर नंबर होता तो आप इंटीजर लिखते। ठीक है। और कुछ नो सर। किसी और को डाउट है इसमें? सर ये जो इफ स्टेटमेंट है चेक हाँ, ए, ये ए की वैल्यू चेक करेगा यानी एन की वैल्यू? नहीं एक ही वैल्यू नहीं चेक करेगा, ये चेक करेगा कि चेक फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। अच्छा ठीक है। तो जब आपने ए की वैल्यू मान लो 5 डाली, तो 5 वैल्यू अगर चेक फंक्शन में आप पास करोगे तो वो रिटर्न ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा? ठीक है सर। फॉल्स करेगा तो एल्स में चला जाएगा, नंबर इज ऑड। अगर ट्रू होता तो एन नंबर इज इवन, उस तरह से मैसेज आ जाएगा। एनीथिंग और एल्स? हाँ, रिटर्न वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है। सर फिर तो एक बात बताइए सर, इसमें बोलो। आपने बोला है कि जब वो चेक इनिशियलाइज होगा, जब वो स्टार्ट होगा तो उसमें रिटर्न ट्रू आएगा और या क्यों फिर आएगा? एल्स वो आप? चेक करेगा, वो यस सर। चेक करेगा, चेक करने के बाद या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यस सर, फिर वो रन क्या मतलब फिर क्या होगा? हम समझ में नहीं आया। मेन से चलो ना, आप बताओ ए की वैल्यू क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। 7। 7। अब ये 7 ए वैल्यू यहां से इस एन में चली गई, एन यस की सर। वैल्यू को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आता है, यस और नो? 7 को नो 2 नो से नो। डिवाइड करोगे, नो ना, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाओ, क्या वैल्यू रिटर्न होगी? फॉल्स। तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। यस सर। यहां आ जाओ, तो एल्स में क्या प्रिंट होगा, नंबर इज ऑड। सही है। सर अगर ऐसे कॉल ना करके हाँ बोलो, कैसे नॉर्मल कॉल जैसे करना कॉल चाहते नॉर्मल जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? हो? तब आप मैसेज क्या देते, मैसेज क्या दे रहे थे आप? बताओ कैसे कॉल करना चाहते हो, लो कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मुझे आंसर चाहिए ट्रू और फॉल्स। अब बताओ कैसे लाओगे, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूं फिर मैं? ब्रैकेट में आप एक्स लिख दो, आ जाएगा, सही है, ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस केस में क्या होगा, वो वैल्यू जो है ट्रू और फॉल्स इसमें जाएगी, फिर अगर ट्रू है तो ये वाला, फॉल्स है तो ये वाला। राइट। सही है, अंडरस्टूड। कोई डाउट है इसमें? और किसी को डाउट? क्या ऐसे की जगह अगर सर आज और कल की क्लास की लिंक सेंड कर देना। ओके शिवम जी, एनीवन? कोई डाउट है किसी को भी? नहीं है, गुड। चलिए चलिए, गुड इनफ, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक होगा मंडे को, राइट? मंडे को हम क्या पढ़ेंगे? मंडे को हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, नहीं स्ट्रिंग्स क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लासेस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो एक टॉपिक चलेगा आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, यू कैन लीव नाउ। एनी डाउट यू कैन आस्क। सर अटेंडेंस हो गई क्या? अटेंडेंस हो गई, अटेंडेंस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो कंपाइल होते हुए ही हो जाती है, बीच बीच में ही। अच्छा ठीक है सर।
उदय क्लियर हुआ आज के लिए? आज का टॉपिक कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको? यस सर, थोड़ा थोड़ा चलिए कोई थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया सर। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही आएगा। जी। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर।